सिर्फ सस्ते दामों तेल खरीदा रशिया से, बल्कि अपना रुपी देकर खरीदा। अब वो जो गर्दन से पकड़ा हुआ है कि वो क्या चीज पकड़ी हुई है उन्होंने हमारी। और दूसरा जो सर्दमोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, एक रशिया इंडिया के हर साल एक जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे जयशंकर जी मॉस्को में गए हैं और वहाँ पे उन्होंने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव और व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया है कि व्लादिमीर पुतिन भारत के फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान के पीएम से नहीं मिलते तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर से उन्हें मिलते देख पाकिस्तान चौंक गया। पाकिस्तान कह रहा है कि ये भारत ने रशिया जाके अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान का मैसेज दिया है कि अगर अमेरिका के पास पाकिस्तान अगर एक ऑप्शन है तो भारत के पास भी रशिया एक ऑप्शन है। तो पाक मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो दिखते हैं। तो दुनिया के ये हालात बदलते हुए हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो पूरे तरीके से हर महाज पर तैयार है। जहां ये वहीं पर ये भी बात याद रखिएगा कि डॉक्टर जयशंकर का जो ये विजिट है रशिया का, उसके बारे में ये भी एक बात है कि इंडिया ने रशिया का जो ऑयल बहुत ही चीप निर्खों पर हासिल किया था, लेकिन वो सिर्फ चीप निर्खों पर ही, बहुत ही सस्ते दामों ही हासिल नहीं किया था, बल्कि उसमें इंडियन रुपी इस्तेमाल हुआ था। इंडिया जब कोई स्टेप उठाता है, जब कोई बड़ा कदम उठाता है और उसमें वो फैसला करता है, तो उसमें वो ये देखता है कि उसको इसके अंदर क्या क्या फायदे हो रहे हैं। सिर्फ एक फायदा नहीं, बल्कि क्या क्या फायदे हो रहे हैं। तो इंडिया ने बहुत फायदा उठाया, आप जानते हैं। इंडिया ने जो है वो ना सिर्फ सस्ते दामों तेल खरीदा रशिया से, बल्कि अपना रुपी देकर खरीदा। उसकी जो ट्रेड हुई थी वो इंडियन रुपी में हुई थी। और आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि रशिया जो है अब तक बिलियंस इंडियन रुपीस इकट्ठे कर चुका है। देखें, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो लोग अपनी कंट्री के लिए और अपने मुल्क के मफादात के लिए हर जगह पे विज़िट करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हमारे जो हैं उनको इतना मतलब मैं यही कहूँगा कि नॉलेज नहीं है। ऑर्डर जो जा रही है ना वो ये है कि हमने चलना है यूएसए के साथ, हमने और किसी के साथ नहीं चलना है। तो चले, हमने चलना है यूएसए के साथ। क्या यूएसए हमारे साथ चल रहा है? नहीं, उन्होंने तो कभी भी नहीं चलना। उन्होंने तो हमें जब भी वो किया है हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंका है। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो हमने पाकिस्तान को जब भी गर्दन से पकड़ लिया था। अच्छा, ठीक है। अब वो जो गर्दन से पकड़ा हुआ है वो कोई समझ से बाहर है कि वो क्या चीज़ पकड़ी हुई है उन्होंने हमारी। बात करना चाहता हूँ, डॉक्टर जयशंकर रशिया में है। दैट्स अ 5-6 दिन का ट्रिप है। ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा है जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप है और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब, आप ने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है, आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू मैं यूएस। समझता हूँ आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्दमोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त।
कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, जब भी नया कहते हैं ना, व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है, तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ। जयशंकर जी जो अब रशिया में गए हैं, तो वो तो वैसे तो एक रशिया इंडिया के हर साल एक समिट होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए। जाहिर है इंटरनेशनल सीन ऐसा है कि उनका जाना मुनासिब नहीं था, तो जयशंकर जी गए हैं। तो आई कैन गैस कि जयशंकर जी इस मौजू पे भी यकीनी तौर पर बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया के 2 जो शिप्स हैं उन पे अटैक हुआ है, तो वो भी बात करेंगे। रशिया का इन्फ्लुएंस ईरान पे बहुत है, और हेंस वो इन्फ्लुएंस हूथियों पे भी होगा, तो वो इसको भी हैंडल करना है। अब देखिए, हूती भी जो हैं, जैसे हमारे इधर पाकिस्तान की तरफ ये जो तालिबान हैं, इनके भी कई हैं ना ग्रुप्स। इसी तरह हमने सुना है कि अब हूतियों के भी 2 एक ग्रुप बने हुए हैं, बल्कि शायद ज्यादा ही बने हुए हैं। वो सब अपनी अपनी बदमाशी करते रहते हैं। ये जो जहाद है ना, ये सिर्फ एक कारोबार है, ये एक दुकानदारी है। तो इसमें क्रिमिनल ग्रुप्स हैं सारे, चाहे हूती हो चाहे ये तालिबानी लोग हों, तो वो इनको अब कैसे कंट्रोल करना है ये रशिया भी देखेगा। लेकिन जाहिर है इसमें समय लगता है, कुछ ना कुछ कैसे इनको कंट्रोल करना है, मैसेज जाने में वक्त लगेगा। अच्छा, वो भी हूती अगर कुछ करें या तालिबान कुछ करें, तो वो भी सिर्फ अपनी अहमियत बता रहे होते हैं, अपनी अहमियत जता रहे होते हैं और अपनी कीमत चाह रहे होते हैं कि अच्छा भाई हमने ये अटैक कर दिया है, हमने साबित किया कि हम रोक सकते हैं रेड सी की तजारत को, तो अच्छा हमें कुछ पैसे दें। कि बैकडोर ये भी चल रहा होगा, हूती रशिया से इंडायरेक्ट मांग रहे होंगे कि जी चलिए आप हमें कुछ पैसे दे दिलवा दें, इंडिया से कुछ पैसे दे दिलवा दें। तो असल तो सारा खेल पैसे का है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जयशंकर का जो रशिया विजिट था ये किसी का मैसेज था, क्योंकि ऐसे विजिट सालों पहले या महीनों पहले से डिसाइड होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जयशंकर जी बिना किसी वजह के वहाँ पे चले गए। रशिया और भारत के बीच बहुत सारे मामले हैं जिसपे बातचीत करना ज़रूरी है, इसीलिए जयशंकर जी वहाँ पे गए और ये पहले से डिसाइड था, ये अचानक नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ज़रिए जयशंकर जी ने कोई मैसेज भेजने की कोशिश की। हाँ, वहाँ पे जाके उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत और रशिया के रिश्ते कैसे हैं, और ये एक मैसेज होगा अमेरिका को ये कहने के लिए कि अगर अमेरिका सोचता है कि उसके कहने से भारत रशिया के साथ रिश्ते खराब करेगा, तो ऐसा कभी होगा नहीं। तो हाँ, ये मैसेज ज़रूर जयशंकर जी ने अमेरिका को भेजा मॉस्को से। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया से ही कह रहा है कि भारत अब रशिया से तेल यूपी में खरीद रहा है, और ये कई सालों से खरीद रहा है, जब से रशिया पे सैंक्शन लगी हुई है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।